और आपको बताऊं कि जिसने बहुत पुण्य कार्य किया होता है उसके पास बिटिया आती है, क्योंकि समाज संसार का सबसे बड़ा कार्य, सबसे कठिन कार्य है कि उस बेटी को पाल पोस करके लिखा पढ़ा के, और जब वो किसी योग्य बन जाए तो किसी दूसरे के हाथ में उसे सौंप दिया जाता है, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं है। वो बिटिया अनजान घर में जाकर के अपने घर को बसाती है। वो माँ बाप कितने बड़े हृदय वाले होते होंगे जब वो एक बिटिया का कन्यादान करते होंगे, अपने कलेजे के टुकड़े को वो विदा करते होंगे। उस समय उस माता पिता की क्या स्थिति रहती होगी। बचपन से जिसे अपने पास रखा, अपने नेत्रों के सामने रखा, उसे छोटी सी खरोंच आई, छोटा सा दुख भी लगा तो माँ बाप को इतना कष्ट हुआ, लेकिन उसी बेटी को आज माँ बाप विदा कर देते हैं। ससुराल में, ससुराल उसे कैसा मिलेगा, कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी माँ बाप उसे विदा करते हैं। उससे बड़ा दानी कौन है? और फिर भी वर पक्ष वालों का पेट नहीं भरता। महाराज जनक ने इतना दहेज दिया, लेकिन दहेज में मांग नहीं थी महाराज दशरथ की कि मुझे इतने हाथी घोड़े हीरे मोती चाहिए। ये शब्द ही गलत है, इसको समाज से समाप्त करिए। बिटिया का पिता अपनी बेटी को लगभग प्रयास करता है कि उसे सब कुछ दिया जाए, उसे कोई कष्ट ना हो ससुराल में। वो हर प्रयास करता है कि मैं अपनी बेटी को सुखी रखूं, उसके घर गृहस्थी को बसा सकूं अच्छे से, उसे कोई समस्या ना हो, हर प्रयास करता है। लेकिन बिटिया के पिता का गला दबा करके कोई मांगे कि मुझे इतना चाहिए, ये गलत है। आपके पास भी बेटी होगी, विचार करिए कि जिस बेटे का विवाह आप करने जा रहे हैं और जिस बिटिया के पिता से आप इतना मांग कर रहे हैं, आपकी भी एक बिटिया है। आप भी विचार करिए कि आपके पास भी वो समय आएगा। अपनी स्वेच्छा से कोई दे वो अच्छी बात है, कई घर कई मकान हाथी घोड़े आपको लुटा दे वो अच्छी बात है, लेकिन किसी का गला दबा करके उसे जबरदस्ती मांग किया जाए, ये बहुत गलत बात है। हमारे समाज में अभी भी ऐसी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ी बीमारी है आजकल की भ्रूण हत्या। लोग टेस्ट करवा के अगर बच्ची निकल गई तो उसे जान से मार देते हैं। जो बेटी अभी इस संसार में आई तक नहीं, इस संसार को उसने देखा तक नहीं, उस निरपराध बच्ची को मार दिया जाता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये कार्य वही करती है। कौन करता है? उसकी मां ही करती है। जो खुद एक लड़की है, जो खुद एक औरत है, वही अपने बेटी की हत्यारन बन जाती है। अच्छा, इस समाज में आप विचार करिए, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर बिटियां नहीं पहुंची हैं? कौन सा ऐसा स्थान जहां लड़कियां नहीं है? लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्या क्या नहीं बन चुकी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां लड़कियां नहीं पहुंच चुकी हैं। लोग कहते हैं बेटी हो जाएगी, उसका विवाह करना पड़ेगा, उसके पढ़ाई लिखाई में खर्चे लगेंगे, उसके विवाह में खर्चे लगेंगे, दान दहेज में खर्चे लगेंगे। आपको बता दूं कि जो भी संसार में आता है सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, कोई किसी के भरोसे नहीं आता। भगवान जिसे इस संसार पर, इस धरा पर लाए हैं, वही उसके खाने पीने रहने की हर व्यवस्था करेगा। आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर आप इस भ्रम में क्यों जीते हैं कि हमारी इतनी बेटियां हो जाएंगी तो उनका खर्चा बर्चा कैसे चलेगा? अन्य सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। आप विचार करिए, मां के गर्भ में बच्चे 9 महीने तक रहते हैं।
सब कुछ बढ़िया से बिल्कुल भगवान तैयार करके 9 महीने के बाद आपका पार्सल आपके पास भेज देते हैं। लो भाई पार्सल आ गया। भगवान का हेड ऑफिस पता है कहां है? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मां का गर्भ है। कैसे? ये पूरा संसार जिसे आप देख रहे हैं, इस मां के गर्भ से ही सब निकले हुए हैं। सब लोग निकले कि कोई दूसरे जगह से भी आया है? मां के गर्भ से ही सब निकले हैं। नहीं, पूछ लेना जरूरी, नहीं तो बाद में कहेंगे हम तो दूसरे जगह से आए हैं। सब मां के ही गर्भ से आए हैं। ये पूरा संसार उसी से चल रहा है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस कहां? मां का गर्भ। उसमें भगवान 9 महीने तक बढ़िया से तैयार करके आपका जो है, आप ऑर्डर किए रहते हैं, बढ़िया से तैयार करके उसको पैक वैक करके और 9 महीने बाद बाहर निकाल देते। लेकिन एक चीज नहीं देते भगवान उस समय। वो कौन सी ऐसी चीज है? कौन सी ऐसी चीज है जो पेट में नहीं मिलती? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा हंसिए सब लोग। हाँ, कुछ याद आया? कुछ याद आया? दांत। दांत भगवान नहीं देते हैं। भगवान सोचते हैं भाई बच्चा जा रहा है, कहीं ओठ ओठ ना कटोट जाए, इसलिए अभी इसका देना ठीक नहीं है। जाओ बाहर, बाद में तुम्हारा पार्सल दूसरा वाला भी भेज देंगे। तो 9 महीने बाद भगवान बाहर भेज देते हैं। बच्चा आता है, मां के स्तनों का पान करता है। लेकिन अब जैसे ही भगवान को लगता है कि नहीं अभी कुछ खा भी सकता है, जब तक दांत नहीं है तब तक स्तन पान कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाने योग्य होता है, धीरे धीरे दांत भी बाहर निकलने लगते हैं। आप विचार करिए कि जो भगवान इस धरा पर हमें भेज रहा है, वो हमारे बारे में सब कुछ सोच रखा है। कब हमें क्या करना है, क्या बनना है, सब कुछ विचार कर रखा है। हमारे आपके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाते हैं? क्यों हम बेटियों को मार देते हैं? बेटों से कहीं ज्यादा बेटियां आपका ख्याल रखती हैं, बेटियां आपकी चिंता करती हैं। बेटा एक क्षण के लिए अगर सुन लिया कि माता पिता बीमार हैं, उसे समय नहीं मिलेगा कि वो आ सके। लेकिन बेटी अगर एक बार सुन ले कि हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी माँ बीमार है, बेटियां दौड़ी भागी अपने माँ बाप के पास चली आती हैं।